तो यहाँ पे हमारे पास है यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन इंटू मीटर हो गया एसआई में। ठीक है, तो इसे न्यूटन इंटू मीटर को हम जाउल भी बोलते हैं, तो इज इक्वल टू आपके पास जाउल भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब वर्क की आपके पास एसआई यूनिट क्या हो गई, जाउल हो गई। जाउल भी बोलते हैं, कई बच्चे से जूल भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये जाउल होता है। ठीक है, जाउल एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने वर्क को डिफाइन किया था, उसके नाम से उसके यूनिट हो गए वर्क के, जाउल। ठीक है, ऐसा यूनिट सिंपल आपने इतना करना है। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था, डायमेंशनल फॉर्मूला जो उसके फर्स्ट पेज के नीचे ही था, आपने वो डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बाद लिखना है। व्हाट आर इट्स डायमेंशंस आता है ना, तो आपने वो डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है साथ में। ठीक है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला ये देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m⁻1 l⁻2 t⁻−2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चे, ये हमने ड्राइव किया हुआ है फर्स्ट यूनिट में। जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला वाला चैप्टर किया था ना, उसमें मैंने आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। फोर्स इंटू डिस्टेंस करके फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पहले फाइंड किया, डिस्टेंस का किया, और साथ में हमारे पास उससे वर्क का आ गया था। ठीक है, वहां से देख लेना अगर नहीं पता चला तो। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, सेकंड यूनिट हो गई, थर्ड आपने ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, एंड फोर्थ इज द टाइप्स ऑफ वर्क। फिर इसके बाद आपने जो टाइप्स ऑफ वर्क उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्क में आपके पास बच्चे 3 टाइप ऑफ वर्क होता है। फर्स्ट इज द पॉजिटिव वर्क, सेकंड इज द नेगेटिव वर्क, थर्ड इज द जीरो वर्क। अब देखो पॉजिटिव वर्क, सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हमें पता है, हमने सेकंड यूनिट में किया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट को हटा के हमारे पास क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा आता है, और ये जो ये वेक्टर होते हैं वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वही इन्होंने यहाँ पे लिखा, एफ डॉट एस था, डॉट हटा के कॉस थीटा आ गया, वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, स्केलर में। इसका मतलब W का एक्सप्रेशन क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जैसे बच्चे हम स्पेशल केस होते हैं ना, फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 हम करते थे, सेम वही चीज है आपके पास। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 लेके चलूं, मान लीजिए cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हमने किया है सेकंड यूनिट में। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो W किसके इक्वल हो गया, एफ इनटू एस, प्लस ही है ना, कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है, तो इसका मतलब वर्क आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कब पॉजिटिव है, जब थीटा 0 डिग्री है। अगर थीटा आपके पास मान लीजिए इस थीटा के 30 आता है, 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2, तब भी पॉजिटिव है। फिर 45 आएगा 1/√2, तब भी पॉजिटिव है। फिर cos 90 आएगा आपके पास। ठीक है, cos 90 पे कितना आ जाए, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, 0 हो गया। तो इसका मतलब जब तक थीटा आपके पास लेस देन 90 डिग्री है, तब तक आपका वर्क क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। तो आपने ये लिखना कैसे है, पहले आपने ये एक्सप्रेशन डिफाइन कर देना है। ठीक है, फिर आपने कंडीशन लिखने है, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन द वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देना, पॉजिटिव लिख देना, बस इतना। ये आपने पॉजिटिव वर्क को डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी 2 एग्जांपल्स करनी है। हर की हम ऐसे ही करेंगे, पॉजिटिव वर्क की 2 एग्जांपल, नेगेटिव की 2 एग्जांपल, जीरो की 2 एग्जांपल्स। ठीक है, अब पॉजिटिव की 2 एग्जांपल क्या होगी, पॉजिटिव वर्क मतलब बच्चों जो आप वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब भी क्या, हम यहाँ पे बैठे भी हैं, खड़े हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो सब कुछ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो वो ग्रेविटी क्या कर रही है आपके पास अर्थ की, वो आपके पास जो हमें नीचे की तरफ रखती है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी का काम क्या है, किसी भी चीज को नीचे रखना। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, आपने वो बॉल को नीचे की तरफ फेंका, अगर आप नीचे की तरफ फेंकोगे, इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो भी नीचे की तरफ ही चाहती थी चीज आए, आप भी नीचे की तरफ ही फेंक रहे थे, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब हम बोलेंगे आपका वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन वही अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, आपने ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आनी चाहिए थी, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो उसे हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी ये एग्जांपल है बच्चे, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सिंपल, कि जब भी बॉडी आपके पास कोई भी बॉडी का मतलब चौक, डस्टर, लैपटॉप, टेबल, कुछ भी, ठीक है, वो आपके पास अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी यहाँ पे क्या कम कर रहा है, पॉजिटिव ही कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आना भी तो क्या चाहिए, नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे आप इसका सेकेंड एग्जाम्पल कर लेना, जैसे व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट ऑन द लेवल रोड द वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर जब भी हम हॉर्स की जो आपके पास कार्ट होता है, जब हम उसे पुल करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो आगे की तरफ जाए, तो वो हमारी मर्जी से आगे की तरफ ही जाता है ना, किसकी वजह से, जब हम वो कार्ट को पुल करते हैं, तो इसका मतलब वहां पे वर्क आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब जिस तरफ आप चाहते हो उसी तरफ वर्क हो रहा है, वैसे ही काम हो रहा है, तब हम बोलेंगे वर्क पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप जो चाहते हो
उसके ऑपोजिट काम होता है तब हम बोलते हैं वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है। वो हम सेकेंड टाइप में देखेंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गया क्लियर। पॉजिटिव वर्क सिर्फ ये आपने एक्सप्रेशन लिखना है, आपने